ब्लॉक लोहाघाट में उपस्थित हमारे डाइट के प्रवक्ता श्री शर्मा जी और एपीएफ की टीम और हमारे इस विकासखंड के समस्त शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भी प्रस्तुतिकरण करूं इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जो है सबसे दूरस्थ क्षेत्र, शायद मुझे लगता है कि विकासखंड लोहाघाट में सबसे दूरस्थ क्षेत्र का मेरा विद्यालय होगा और दूरस्थ क्षेत्र का होने के साथ साथ सबसे अधिक छात्र संख्या वाला भी विद्यालय मेरा है। मैं अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करूं। मैंने जो है अपना जो टॉपिक रखा है, ग्रामीण विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण का नवाचार, सीमित संसाधनों में असीम संभावना है। मैं 2017 से GUPS पासम में पोस्टेड हूँ। वर्तमान में मैं वहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक का भी दायित्व देख रहा हूँ। जब से मुझे जो है प्रभार मिला, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, 2023-24 में हमारे विद्यालय में 36 बच्चे थे और 24-25 में 41 हुए और 25-26 में बढ़कर जो है 52 हो गए। हमारा प्रयास था कि हम इससे भी और ज्यादा जो है इस बार 26-27 में इसको 100 लेके आएंगे, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां हैं, कुछ विभाग का भी सपोर्ट है, तो अब शायद हम भी इस रफ्तार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमको बच्चे जो है अपने जमीन में बिठाने पड़ रहे हैं। बच्चों अभिभावकों को हमने जो है खूब मोटिवेट करा था कि आज ये सारी सुविधाएं देंगे। ये हमारा ड्रॉबैक रहा। विभाग से भी मैंने बार बार कहा, हमारे स्कूल में बच्चे जो है जमीन में बैठ रहे हैं। ये विषम परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं। मैं तब आप लोगों के समूह बताना चाह रहा हूँ। जहां तक शुरुआत है कि हमारी छात्र संख्या में निरंतर प्रगति हुई, क्योंकि ये सभी के लिए लागू होता है। हमारा शिक्षण तभी होगा जब हमारे स्कूल में बच्चे होंगे। 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे होंगे तो वो आनंद शिक्षा में नहीं आएगा जहाँ क्लास भरी हुई होगी। तो हमारा कुछ नहीं, सभी लोग प्रयास करते हैं। एक मुख्य प्रयास हमारा जो रहा छात्र संख्या बढ़ाने में, हमारे यहाँ जो दूरस्थ के बच्चे रहते हैं। एक सरकार की फैसिलिटी है स्कॉट योजना करके। वो सबसे पहले जब मैं जो है पासम में आया तो मैंने शुरुआत करी थी। वो अब तो काफी पॉपुलर हो गई, खूब विभाग भी प्रचार प्रसार करता है। उसमें हर बच्चे को 500 रुपये जो है पर मंथ दिया जाता है, जो 3 किलोमीटर दूर से आता है। तो हमारे बच्चे बहुत दूरस्थ के आते थे। हमने उस योजना का लाभ दिलाया, तो एक छात्र संख्या वृद्धि में हमारा ये भी योगदान रहा। दूसरा, एक सबसे बड़ा हमारा क्या पर्पस रहा कि अधिकतर हमारे बच्चे जो हैं, छात्र संख्या की कमी जो कारण हो रही क्षेत्रों में, बच्चे जो है शहर की ओर आ गए हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वहां जो है अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, ये होगा वो होगा करके वही प्रयोग हमने करा। हमने स्कूल में जो भी जो है छोटी सी भी गतिविधि करी, उसको हमने वहाँ अपने स्कूल का एक फेसबुक पेज बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें जो है, क्योंकि मैक्सिमम के अभिभावक जो है हमारे स्कूल में बच्चों के जो है बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, कोई होटलों में, कोई ड्राइवर है। तो फेसबुक, सब लोग आज के सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो उनने देखा जो बच्चे उनके बाजार में पढ़ रहे थे, उनका तो कहीं नाम नहीं आया, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ और भी लोग हैं, और भी अच्छे पढ़े लिखे जो है गार्जियन है, तो उनको बच्चों को मौका नहीं मिलता था। हमने अपने बच्चों का वहीं हमने जो है, हम चाहे NTRC में लाए, चाहे ब्लॉक में लाए, चाहे विद्यालय में हमने कोई कंपटीशन करा, हमने उसको काफी हाईलाइट करा। हमारा बच्चा यहाँ तक ये कहता है कि सर मैं इस बार में फर्स्ट आऊंगा तो क्या मेरी फोटो अखबार में आएगी। हमने इतना मोटिवेशन बच्चों को दे रखा है। ये हमारा एक मेन कारण रहा, हमारे जो हमने जो है छात्र संख्या बढ़ा। इसके बाद आई विज्ञान शिक्षण की बात। मेरे पास एक जो है, मैं जनपद का विज्ञान समन्वयक भी हूँ, विज्ञान की गतिविधि भी कराता हूँ, एक अतिरिक्त दायित्व मेरे पास भी है। तो मैं चाहता था कि मैं जनपद में विज्ञान की गतिविधियों तो करा रहा हूँ, लेकिन अपने विद्यालय के बच्चे भी विज्ञान में कुछ करें। लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग थी। मतलब बिल्डिंग हमारी बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही खस्ता हाल थी, पहले की बात है। तो वहां पर न चार्ट, पोस्टर, कुछ भी नहीं, और ये विज्ञान के उपकरण और प्रयोगशाला तो हम बात भी नहीं कर सकते। प्रयोगशाला तो हम अब भी हमारे पास नहीं, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। हमारी क्लास पूरी फुल रहती है। कितनी बार हमने अतिरिक्त कक्ष के लिए डिमांड दे दी, हमें अतिरिक्त कक्ष नहीं मिलता। फिर भी जो है हमने जमीनों में बिठा के, ऐसे टेबल लगा के, जो संभव हो सकता है वो करते हैं। प्रयोगशाला तो बिल्कुल कहना ही नहीं हुआ, अभी भी नहीं। बिजली, इंटरनेट, जियो, मैं खुद जियो में गया, जियो वालों से संपर्क करके मैंने गांव के वालों को लेके
जो है वहाँ जियो का टावर लगाया, तब जो है हमें कनेक्टिविटी बनी हुई है। पहले वहाँ नेपाल एरिया था, नेपाल की रोमिंग आती थी, हम जो है कनेक्टिविटी भी हमारे पास नहीं थी, तो हम जो है बिजली और इंटरनेट की कमी जो हो रही थी, अब जो है इंटरनेट की हमारे पास उपलब्धता है। मॉडल उपकरण कुछ नहीं, भाषा भाषा स्थानीय उदाहरणों की कमी, क्योंकि शिक्षण ही नहीं होता था, कोई चार्ट पोस्टर ही नहीं होता है था, तो उदाहरणों की तो बात ही नहीं आती थी। स्मार्टफोन, हमारे गार्जियन ऐसे हैं कि बच्चे, उनके घरों में अभी तक टीवी नहीं है, जो टीवी होता है नॉर्मली, उनके घरों में टीवी भी नहीं है, तो स्मार्टफोन की बात करना तो दूर की बात थी। ये जो है हमारे सामने चुनौतियां थी। इसके अलावा विद्यालय में पानी, अभी भी हमारे पास सरकारी पानी नहीं है। हम जरूर बिजली का बिल जो है हमारा विभाग दे रहा है, लेकिन पानी एसएसबी वालों ने, मैंने एसएसबी वालों से संपर्क करा, वो 2 किलोमीटर लंबी पेयजल योजना हमारे बना के गए हैं, हम वही पानी अभी तक यूज कर रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने खुद ही खेल का मैदान बना रखा है। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ जन्मदिन, हर बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है। हर बच्चा वो अपने आप ही जो है, जिस दिन उसका बर्थडे होगा खुद ही आके कहेगा, या कुछ लेके आता है, टॉफी लाता है, मिठाई लाता है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो उसका असर इतना है कि उसको हम फेसबुक पर डालते हैं, तो उसका गार्जियन कहीं दिल्ली में, हरियाणा में, वो देखता है तो बड़ा खुश होता है। दैनिक प्रार्थना हमारे यहाँ रोज हारमोनियम वाले हमने सहयोग से जुटा रखी है, समाज के सहयोग से दैनिक प्रार्थना होती है, योग होते हैं, विचार होते हैं। अब बात आई विज्ञान शिक्षण की। विज्ञान शिक्षण प्रयोगशाला हमारे पास है नहीं। टॉपिक बच्चे विज्ञान और गणित से वैसे ही करते हैं, तो हमने क्या करा, छोटा छोटा उदाहरण बच्चों को ये समझाया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, शायद में वीडियो में होगा लास्ट। एक दहन और ज्वाला करके हमारा विज्ञान में पार्ट है। जब ये बीच में कोविड के बाद एक क्या चला था, विद्या सेतु तो चला था ना, जिसमें जो है 3, 6, 7 और 8 के जो है हम इकट्ठे पढ़ाते थे। ऐसे टॉपिक थे कि 6 और 7, 8 को इकट्ठे बैठा के हम पढ़ा सकते थे। ठीक है, जब जैसे एक पाठ आया दहन एंड ज्वाला करके, मैडम शायद वीडियो होगा, हम चला देंगे। आग वाला मैं दिखा रहा हूँ, हाँ जो अभी भेजा है। देखिए हमने बच्चों को कैसे दे, सिंपल से, आप लोग भी करते होंगे, मैंने उसका डॉक्यूमेंट रख रखा है। आप लोग देखिए हम कैसे जो है बच्चों को विज्ञान के प्रति जोड़ रहे हैं। बच्चों को, बच्चा विज्ञान, उसको कुछ नहीं कहना है, सिंपल सी बात है। प्रोजेक्टर की वॉल्यूम है। दूसरा दिखा दीजिए कोई। ठीक है, ये जब चलेगा तब वो चला। ठीक है, कुल मिला के ऐसे जो सिंपल से, जैसे इसमें दिखा रखा है, आग हमने सिंपल कर रखा है, मोमबत्ती बुझा रखी है, उसके ऊपर बीकर रख दे रहे हैं, थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जा रही है। उससे क्या समझते हो? मैंने क्या बताया था, जलने के लिए क्या आवश्यक बताया था? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं जलेगा, ये दिखाना है। अभी देखो हमारे चारों ओर क्या है, ऑक्सीजन है ना। अगर हम इसके ऑक्सीजन बंद कर दें, तुमने देखा होगा ना, जब सिलेंडर में आग लगती है, किसी को आग लगती है, क्या कहते हैं, कपड़े से पेट्रोल नहीं कहते हैं, उससे क्या होता है, आग तो बुझ जाती है, आग की भूखती नहीं तो कमर में लग जाती है आग, तो उसको आग को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, ये देखो तुम्हारी ये जली है, आगे समझ लो इसको। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, बताओ क्यों बुझिए, थोड़ी देर तक जितनी ऑक्सीजन थी तब तक तो चलाए। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन खत्म हो गई, अंदर की जल गई, तो ये क्या हो गया, बंद हो गई। ठीक हो गया, ऐसे ही गई होगी ना, इसमें भी ऑक्सीजन थोड़ी गई होगी।
ऐसे जैसे पुष्प है, पुष्प के भाग करके हमने डायरेक्ट जो है पुष्प को ही पकड़ के दिखा दिया। पौधे के भाग के लिए हमारा किचन गार्डन है, हम उसमें जाके दिखा देते हैं ये जड़ मूसला जड़ है, ये ऐसी जड़ है करके। इसी प्रकार हम प्रयोग करते रहते हैं। और कहते हैं ये बाहर का बड़ा बड़ा हिस्सा है, पूरा तो फूल हो गया, ये पूरा तो फूल हो गया। और वो देखा है ना, देखा है पूरा, कहते हैं ये बाहर का बड़ा बड़ा हिस्सा है। मतलब ऐसे ही सिंपल से सीधे से प्रयोग हमने करे हैं। पूरा तो फूल जिनके लिए जो है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं थी, और कुछ अपने उससे मैंने जो है अपना प्रोजेक्टर जो है वो करके, जब हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था होगी तो मैं खुद ही स्लाइड बना के ले जाता हूँ और बच्चों को जो है दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार एमडीएम हमारा बनता है, हम उससे समझा देते हैं कि जो है पौष्टिक तत्व क्या होते हैं करके। एक मैंने अभी पाठ हाल ही में मैंने पढ़ाया था बच्चों को, ये सूक्ष्म जीव वाला। तो उसमें मैंने जो है रोटी लेके जो है हमने वो रोटी जो है इसमें वीडियो में रोटी हमने रखी, बच्चों के घर से रोटी मंगा के हमने वहाँ क्लास में रखी बीकर में। तो बच्चों को ऑब्जर्व कराया कि कैसे धीरे धीरे जो है काली हुई, हालांकि वो रोटी इतनी जैविक होगी वो, तो बहुत टाइम लगा उसमें। बच्चे जो है बच्चों से कह रखा था कि मैंने दिन गिनना कब इसमें जो है पंगा चलेगा। ठीक है, ऐसे हमने रोटी है, ठीक है। देखो इसको हमने आज खा ली तो खा ली, खाई तो कल को क्या हो जाएगी, बासी हो जाएगी, परसों को क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, टाइट हो जाएगी। फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, इसमें काली काली होने लग जाएगी, ठीक है। फिर इसमें रुई लगने लग जाएगा। ऐसा देखा है? तो हम भी आज ऐसा ही करते हैं, ये रोटी को जो है रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अभी अब इसको तुम लोग रोज देखना, ठीक है, ठीक हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, रोज देखा जाएगा। और इसी प्रकार बड़े मतलब रिक्वेस्ट के बाद सारे विद्यालयों में जो है स्मार्ट टीवी आए। पता नहीं हमारा दूरस्थ का विद्यालय था, उसके लिए भी पापड़ बेलने पड़े, बड़ी मुश्किल से हमारे पास स्मार्ट टीवी आया। तो हम अब देखिए स्मार्ट टीवी हमारे बच्चों के जिनके घरों में टीवी नहीं है वो स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं। और स्मार्ट टीवी अब इतना अच्छा स्मार्ट टीवी आ गया है, और अच्छा भी है क्योंकि यूट्यूब भी इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हम स्मार्ट टीवी की इसकी हेल्प से जो है बच्चों के जो है विज्ञान के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो दूरस्थ की बात है, मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है कि कभी दिन भर लाइट नहीं रहती है, कभी कुछ एक जो है छोटी सी हम प्रयोग करने के लिए टेप भी, सपोज एक मैंने और दिखा रखा है, वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बच्चों को बताया। मैं वो करके ले गया, भौतिक का गुब्बारा ले जाना मैं भूल गया वहाँ। हमारी इतनी विषम परिस्थिति है कि गुब्बारा गांव में मिलेगा नहीं, फिर अगले दिन जो है जाना पड़ेगा। इसमें है वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन करके। मैंने गुब्बारे से दिखा रखा, गुब्बारे को फुलाया, फिर गुब्बारा अपनी अवस्था में आ गया। ये छोटे छोटे मेरे मान में आएंगे, अगर हम ये छोटे छोटे चीजें, ये क्या है, गुब्बारा भी ऐसा है, क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको फूंक दूं, क्या है, गुब्बारा भी ऐसा है, क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको फूंक दूं, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ऐसा चिपटा हुआ, अब ऐसा बड़ा हो गया, परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया। पहले ऐसा था चिपटा उसमें हवा भर के, ये परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया है। ये ऐसा था, ऐसा बन गया। अब ये फिर ऐसा हो सकता है, कैसे सर, हवा छोड़ दो, फिर ऐसा ही हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया, नहीं हो गया। बीच में इसमें परिवर्तन हुआ, ये चिपटा था, फिर फूला,
कुल मिला के मेरा कहना है कि अगर छोटी छोटी एक्टिविटी, ये भी मैंने ट्रेनिंगों में ही सीखी है। मैं ट्रेनिंगों में बहुत जो है ट्रेनिंगों में जाता रहता था, आजकल तो मैं नहीं जाता हूँ। तो छोटी छोटी बातें जो मैंने वहाँ सीखी, मैंने अपने विद्यालय में प्रयोग करने का इनमें प्रयास करा। मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का, बच्चा कभी नहीं बोलेगा इसको, क्योंकि जो चीज उसको पता है कि भौतिक परिवर्तन क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन क्या हो रहा है करके, ऐसे हम करते रहते हैं। और यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और ये धीरे धीरे जो है, दूरस्थ का विद्यालय था, यहाँ के बच्चे जो है एनपी आज तक भी नहीं आते थे। धीरे धीरे विज्ञान के प्रति उनकी जो है रुचि जागृत होने से ये पहली बार जो है हमारे विद्यालय के जो बच्चे रोहित राम और हिकमत सिंह के, इनके बच्चे जो है इंस्पायर्ड अवार्ड में इनके जो है विज्ञान का इनका मॉडल जो है वहाँ सिलेक्ट हुआ। इन बच्चों को 10,000 रुपये भी मिले। एक अशोक सिंह है हमारा, वो जो है अपने मॉडल जो है विज्ञान प्रदर्शनी या सपनों की उड़ान होती है उनमें लाते रहते हैं। और दूरस्थ का क्षेत्र है, क्योंकि बहुत ही आना जाना जो है गार्जियनों की भी हो, एक बार लाऊं मैं यहाँ, फिर रात में अपने घर रुकाऊं, फिर अगले दिन भेजूं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर भी जो है हमारे बच्चे जो है विज्ञान जितना भी हम उनको जो है उनके लाइफ का बताने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि उनके समझ में आता है। यही मेरा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। कोई आपका फीडबैक या कुछ सुझाव है तो मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से देने की कृपा करें। मैं ये माइक अब आप ले लीजिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे एग्जाम्पल देके सर ने अपने बच्चों में विज्ञान के प्रति डर को भी दूर भगाया, और उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है और विज्ञान किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में हर जगह अपनी पकड़ बनाए हुए है, ये सब प्रयास किए। उसके साथ साथ और भी जो प्रयास सर ने भौतिक रूप में किए हैं, उनके लिए हम सर को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। और इसके बाद जो 5 मिनट फीडबैक के हैं, कृपया फीडबैक में ये जरूर आप लोग ध्यान रखें कि फीडबैक पॉजिटिव हो। और जितना कुछ मुझे ऐसा लगता है हमने सुना, वो सब काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो कोई भी शिक्षक साथी मनीष सर और सर से सुन लेते हैं। हाँ, अभी ठीक है।